ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं चेतन पाठक और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस की एक ऐसी उपलब्धि के बारे में जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस के लिए, क्योंकि 15 अगस्त नजदीक था और सुरक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो कदम उठाए जा रहे थे और इसके अंदर ही ऐसे एक गिरोह का पर्दाफाश करना और एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्त में लेना जो कि सुरक्षा के नजरिए से बहुत ही घातक हो सकता था देश के लिए भी और जिले के लिए भी। दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पे काम करते हुए एक ऐसे गिरोह को गिरफ्त में लिया जो कि किसी तरीके से हमारे सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर सकते थे। अब ये काम क्या करते थे, इन लोगों का क्या धंधा था, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये लोग ऑनलाइन ठगी का काम किया करते थे। किसी तरीके से ऐसे लोगों के साथ ये लोग काम किया करते थे जो कि आतंकवादी संगठन हो सकता है या फिर आपराधिक रिकॉर्ड जो जिनके लोग हो सकते हैं, जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा खतरा जो है मुख्य रूप में माना जा सकता था। ये जो गिरोह है वो ऐसे लोगों के साथ सक्रिय तौर पर काम करता था। ऐसे ही गिरोह को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने डीसीपी उषा रंगनानी के निर्देश द्वारा और ऊपर से सीपी संजय सिंह और जो ज्वाइंट सीपी एसएस यादव है, इन सबके निर्देश द्वारा जो टीम ने काम किया है उस 6 लोगों को गिरोह को गिरफ्तार किया गया। ये ऑनलाइन ठगी का काम करते थे। आप में से भी ऐसे कितने ही लोग होंगे जो ऑनलाइन ठगी का शिकार कहीं ना कहीं या कभी ना कभी हुए होंगे। अब ये गिरोह काम कैसे करता था? ये गिरोह काम करता था, ऑनलाइन ठगी किया करता था। ये लोग क्या करते थे कि फर्जी जाली दस्तावेज बनवा के या फिर बाहर के दस्तावेज, दिल्ली के बाहर के या फिर अन्य राज्यों के दस्तावेज लाके ये लोग सिम कार्ड परचेज करते थे, मोबाइल फोन परचेज करते थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ये लोग किसी तरीके से रियायती दरों पर, जैसे कि स्नैपडील्स हैं या फिर एमआई पोर्टल है या फिर किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से ये लोग मोबाइल फोन परचेज किया करते थे और रियायती दरों पे बेच दिया करते थे। ये सिम कार्ड ऐसे लोगों को भी बेचते थे जो कि आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हो सकता था या फिर आपराधिक जिनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो जुड़े हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 6 लोगों के नाम हैं आयुष वधवा, अरुण कुमार, प्रीतम उर्फ बाबुन, तपन प्रधान, भूपेश उर्फ निमित गाबा और अभिषेक चावला। इन 6 लोगों के नेटवर्क को जब गिरफ्तार किया गया तो यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि 15 अगस्त था और जो सुरक्षा है वो चार चौबंद थी हर जगह दिल्ली में, क्योंकि 15 अगस्त एक बहुत बड़ा हमारा राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। तो इस तरीके से इन लोगों के नेटवर्क को ढूंढना और लगातार इस पर काम करते रहना, जो भी लीड मिले उस पर लगातार पुलिस का काम करते रहना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। एसएस यादव और संजय सिंह द्वारा हर जिले के डीसीपीज को निर्देश दिए गए कि ऐसे जो भी गैंग सक्रिय हैं उनको किसी तरीके से बख्शा ना जाए, किसी तरीके से भी पकड़ा जाए, कहीं भी हो सक्रिय रहकर पुलिस की एक टीम गठित करके पकड़ा जाए। तो साइबर सेल की जो टीम थी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करते हुए लीड पे लीड उनको मिली और आगे तक वो पहुंचे और उन्होंने ऐसे एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। डीसीपी की तरफ से, उषा रंगनानी की तरफ से निर्देश दिए गए थे टीम को कि सार्वजनिक स्थल हो या फिर ऐसे कोई धार्मिक स्थल हो या फिर ऐसे कोई किराएदार हो जिन पर कोई शक हो या फिर ऐसे काम किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनको अपने सपोर्ट में लाया जाए, ताकि वो ऐसे अगर कोई कांटेक्ट उनसे किया जाता है किसी भी तरीके का तो वो सीधे तौर पर जो है वो पुलिस को बताएं और पुलिस के साथ मिलकर काम करें। साथ ही उनको ये कहा गया था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं या फिर टैक्सी ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनके साथ भी मिलकर काम किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग पूरे दिन सड़कों पर रहते हैं और ऐसे कई लोगों से उनका मिलना जुलना होता है जो उनको लगे कि ये संदिग्ध है या फिर ऐसा यह व्यक्ति है जो आपराधिक तौर पर माना जा सकता है। तो वो दिल्ली पुलिस पे जो इसके साथ मिलकर काम करें और दिल्ली पुलिस को बताएं कि ऐसे जो लोग हैं उन पर नकेल कसी जा सके। साथ ही उनको ये कहा गया कि ऐसे जो लोग हैं उनसे सीधे तौर पर यह कहा जाए, जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, लोकल दुकानदार हैं, उनको अपना दिल्ली पुलिस का आंख और कान के तौर पर काम किया जाए और उनसे पूरी तरीके से सपोर्ट सिस्टम के तौर पर माना जाए कि काम किया जाए और किसी भी तरीके से ऐसे नेटवर्क को पर्दाफाश हो सके। अब जब दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है उनको पता चला, उनको चीज़ों का पता चला और आगे लीड्स मिली, तो उन्होंने उसी तरीके से काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो जब उनकी नज़र
ऐसे नेटवर्क पर थी और ऐसे दुकानदारों पर थी जो कि सिर्फ सिम कार्ड बेचते थे या फिर फर्जी सिम कार्ड बेचने का काम किया करते थे, उन पर भी गहन नजर बना के रखी। फिर उसके बाद जब लीड मिली तो ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया एक ऑटो में, जिनका नाम आयुष वधवा और अरुण कुमार था। सबसे पहले इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ के बाद पता चला कि इनके जो गैंग में और भी लोग हैं और इन्होंने बताया कि भूपेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि दिल्ली का ही निवासी है, रोहिणी का ही निवासी है, वो भी इनकी गैंग में शामिल था। अब आयुष वधवा जो है वो उसकी उम्र 22 साल है और वो आदर्श नगर का निवासी था। अरुण कुमार जो उसके साथ पकड़ा गया था ऑटो में, वो 21 साल का और समयपुर बादली का जो निवासी बताया जा रहा था। इसके बाद इन दोनों से जब पूछताछ की गई, बहुत ही सख्ती से पूछताछ की गई, तो इसने बताया कि इनके साथ एक भूपेश नाम का व्यक्ति है जो कि इनके साथ ही काम करता है। भूपेश उर्फ निमित गाबा है जो वो भी इनके साथ ही काम करता है। फर्जी दस्तावेज बनाकर, फर्जी सिम, जाली सिम बनाकर ये लोग काम करते हैं और ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड काफी ज्यादा है और आतंकवादी गतिविधियों से भी ऐसे लोग जुड़े होते हैं। तो ये लोग उन नेटवर्क के साथ भी काम किया करते थे। इसके बाद भूपेश से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो भूपेश ने कबूला कि वो एक ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट में था और ऐसे व्यक्ति से जो फर्जी सिम है, जो जाली सिम है, वो खरीदा करता था। उसका नाम था अभिषेक चावला, जो कि हरियाणा हिसार का रहने वाला था। तो डीसीपी का जो उषा रंगनानी का जो मानना था वो ये था कि अभिषेक चावला उर्फ नोनू ही ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी टीम को, ऐसे गिरोह को लीड किया करता था और यही मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इस गिरोह में काम किया करता था। अब जब इन चारों से पूछताछ की गई, बहुत ही सख्ती से पूछताछ की गई, तो इन्होंने ये कबूला कि इनके साथ 2 और लोग हैं जो कि उड़ीसा से कांटेक्ट रखते हैं। उनका नाम प्रीतम और तपन प्रधान जो नाम बताया गया। उसके बाद इन दोनों को भी गिरफ्त में लिया गया और इनके पास से करीब 200 फर्जी सिम बरामद हुए और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए जो कि पूरे तौर पर फेक आईडी पर लिए गए थे। आयुष वधवा और अरुण कुमार, भूपेश और जो अभिषेक चावला है, इनके पास से करीब 1549 सिम बरामद हुए और इसी के साथ 23 फर्जी सिम के जो लिए गए थे, फर्जी आईडी से जो लिए गए थे, वो मोबाइल फोन्स बरामद हुए, 23 मोबाइल फोन्स, और इसी के साथ 5 लैपटॉप बरामद हुए। और ये सब फर्जी काम किए जा रहे थे, ऐसे गिरोह के साथ मिलकर काम किया जा रहा था इन 6 लोगों के द्वारा, जो कि आतंकवादी गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे किसी तरीके से और अलग गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे, आपराधिक रिकॉर्ड जिनके थे। क्योंकि इनका जो, अब बताइए आप, अगर ये लोग इतना बड़ा नेटवर्क आप अगर नहीं पकड़ा जाता और अगर पुलिस की गिरफ्त में ना आता तो ना जाने क्या ये लोग करते। और 15 अगस्त के नजरिए से, 15 अगस्त की सुरक्षा है उस पर ये लोग किस तरीके से अपनी नजर बनाए हुए रखे थे कि ये कुछ गलत करें। लेकिन पुलिस के नेटवर्क से, दिल्ली पुलिस के नेटवर्क से, दिल्ली पुलिस की सूझबूझ से और जो बड़े अफसर्स हैं, ज्वाइंट सीपी संजय सिंह हो या फिर ज्वाइंट सीपी एसएस यादव हो या फिर खुद डीसीपी उषा रंगनानी, इनके निर्देशों द्वारा जो टीम ने काम किया है वो बहुत ही बखूबी काम किया है और ऐसे लोगों को गिरफ्त में लिया गया जो कि बहुत ही बड़ी सेंध सुरक्षा के तौर पर माना जा रहा था कि ये लोग लगा सकते थे। 15 अगस्त नजदीक था और ये किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से गलत चीजों को अंजाम दे सकते थे। हम लोगों का भी ये काम है कि हम लोग दिल्ली पुलिस का या पुलिस का साथ काम करें। अगर हम लोगों को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर ऐसी कोई चीज है जो संदिग्ध है, जो कि देश के नजरिए से और खुद लोगों के नजरिए से भी गलत है, तो ऐसा हमारा काम है, हमारा फर्ज है खुद तौर पर कि हम जाएं और दिल्ली पुलिस को या पुलिस को अपने बताएं कि भैया ऐसे जो व्यक्ति है, हमें कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया या कोई संदिग्ध ऐसी उसकी एक्टिविटी है, हम उसका सीधा जो ब्यौरा है वो दिल्ली पुलिस को दें ताकि दिल्ली पुलिस अपने नजरिए से उस पर काम कर सके और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस काम कर सके। अब ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है इस पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है और लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इनके गिरोह में और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी भी काम कर रहे हों और देश की सुरक्षा के लिए सेंध लगाकर बैठे हों, आतंकवादी गतिविधियों से भी जुड़े हो सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।